चौधरी राकेश टिकैत जो किसानों के एक बहुत बड़े नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के अभी अध्यक्ष हैं, उनको किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। हाल ही में वो गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं। उन तीन काले कानूनों को ख़त्म कराने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। ये वही चौधरी टिकैत हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जी, अगर चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर कोई किसान नेता बड़ा हुआ है, बड़ा माना जाता है, तो वो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं। ये चौधरी राकेश टिकैत वही हैं जो राजनाथ सिंह जी की, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी कुर्सी, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है, उसको राजनाथ सिंह के कार्यालय से लेकर अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन राजनाथ सिंह जी की इतनी हिम्मत न हुई कि उस कुर्सी को रोक सके। अपनी मांगों को मानने के लिए वो अगर रोड पर उतरे हैं, तो जब तक मांग उनकी पूरी नहीं हुई, तब तक वो अपने ना घर गए और ना ही उन कार्यालयों से या सरकार के आसपास से वो कभी गए। क्योंकि चौधरी टिकैत एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इनकी एक कहानी है जो राजनाथ सिंह खुद सुनाते हैं। आप सुनिएगा राजनाथ सिंह की के द्वारा। मेरा सौभाग्य है और मैं बतलाना चाहता हूं कि चौधरी साहब से हमारा रिश्ता औपचारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि चौधरी साहब के साथ हमारा एक आत्मीय रिश्ता था। जब मेरा उनके साथ कोई परिचय नहीं था, तब भी हमारा उनके साथ आत्मीय रिश्ता था। आप ये कहेंगे कि अब कैसी अनहोनी बात कर रहे हैं कि आपका परिचय भी नहीं था, फिर भी आपके साथ एक आत्मीय रिश्ता था। भले ही चौधरी साहब को इसकी जानकारी न रही हो, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता उस दिन प्रकट हुआ कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था और हजारों किसानों को लेकर जब वो लखनऊ में पहुंचे थे। मेरे सारे पुलिस अधिकारियों ने, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स ने आकर मुझे बतलाया कि साहब, चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। अधिकारियों ने रोका, कोई जाने की जरूरत नहीं है, और आकर मुझे बतलाया कि साहब, हम लोगों ने उन्हें रोक दिया है। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस समय चौधरी नरेश जी टिकैत या राकेश जी टिकैत, राकेश जी थे कि नहीं उसमें? राकेश जी थे, विजयपाल सिंह जी भी थे, ये अब भी थे। मैंने कहा कि ये किसान नहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भारत के दूसरे भगवान आए। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने डेलीगेशन नहीं बुलाया कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर चौधरी साहब मुझसे मिलने के लिए आ जाए। भाई, हमारे पास फोर्स थी, ताकत था, सब कुछ थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। तब उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में ले आया, बाकायदे बैठाया, कुछ खिलाए पिलाए थे, याद है क्या क्या खिलाए थे? पानी वानी हुआ, सब कुछ हुआ। और लेकिन राकेश जी ने काम गड़बड़ कर दिया था। जिस कुर्सी पर मैं बैठता था और जिस कुर्सी पर उनको बैठाया, वह कुर्सी लेकर जो है राकेश जी जो है सीधे चले आए, ले उठा लाए वहां से। और वो बतला रहे थे कि वो कुर्सी अभी रखी हुई है।
इसीलिए मैंने कहा कि यदि मेरा आत्मीय रिश्ता न रहा होता, परिचय न रहने के बावजूद, तो शायद मैं अगवानी करने के लिए न जाता। और किसानों की समस्याओं को आवाज देने का काम कई लोग, स्वामी सहजानंद जी सरस्वती, सर छोटू राम जी चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, और उसके बाद उसी क्रम में यदि किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो हमारे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत का नाम लिया जाना चाहिए। सभी लोग तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे बहुत, लेकिन जिस तरीके से जमीन के खेत से, जमीन की मेड़ से उठा हुआ कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसानों का नेता उस समय बन गया, भारत के इतिहास में संभवतः शायद ऐसी स्थिति कभी देखने को किसी को नहीं मिली होगी जो कि चौधरी साहब के साथ देखने को मिली थी। एक बार मैं मेरठ से आगे कहीं जा रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरठ के हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, अस्वस्थ हैं। तो हमारी तबीयत नहीं मानी और मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर में पहुंचेंगे आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टिकैत साहब भर्ती हैं तो मैं जरा हॉस्पिटल में उनको देखते हुए मैं तब चलूंगा। और मैं उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए मेरठ गया था। तो उन्होंने, मैंने, अब जो गांव की जो भाषा होती है उस भाषा में उन्होंने मुझसे कहा, अब उस तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगा जैसे वो बोलते थे, अरे तू काहे को आ गया, काहे परेशान हो गया, अरे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं मरने वाला थोड़ा हूं, भाई ये सब सारी बातें अपने गांव के अंदाज में उन्होंने सब सारी सुनानी शुरू की। और फिर एक आधा घंटा 40 मिनट तक मैं उनके साथ जो बैठा रहा, फिर उठकर मैं वहां से गया हूं। मैं हृदय की गहराइयों से स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। और सभी, केवल टिकैत परिवार की बात मैं नहीं करता हूं, जो लोग भी किसान, खेती, इन सब सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सभी एकजुट होकर हम लोगों को आज के अवसर पर यही संकल्प लेना चाहिए कि चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत हों, इन लोगों का जो सपना रहा है उस सपने को साकार करना ही हमारे जीवन का यह उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सर चौधरी छोटू राम जी ने जो कुछ भी किया है, हरियाणा के लोग अच्छी तरह जानते हैं, आज भी लोग याद करते हैं। इन लोगों की जो मुराद थी, उस मुराद को पूरा करने में ही अपने जीवन की सार्थकता है, यह मानकर हम सभी लोग चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राकेश टिकैत हमारे साथ है। बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी उस पर आज फैसला हो सकता है। क्या कोई फैसले की उम्मीद की आज आप लोग बैठ करके ये तय करें कि सरकार से उनके प्रस्तावों पे बात होगी नहीं होगी? नहीं, हमने तो कर की ना प्रस्ताव पे बात है। प्रस्ताव पे तो हमने मना कर दिया था ना कि सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहती है तो अभी तो हमारा ये है कि वापसी सरकार करती हो तो ये बात करें। तो कल भी कई घंटों की आपकी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, आज भी बैठक होनी, तो बैठक का एजेंडा क्या? बैठक का तो एजेंडा ये है कि सरकार हमसे बात करे और सरकार से कब बातचीत हमको करनी है। उनका प्रस्ताव ये भी आता है कि हम बिल वापसी ले लेंगे और आप पहले बात कर लो बैठ के। लेकिन सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहो कि बिल तो वापसी होंगे, नहीं बात कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि उस कंडीशन पे कोई बात करेगा उनसे। तो सरकार तो कहती है कि आप भी अड़े हुए हैं, आप कहते हैं सरकार अड़ी हुई है। नहीं, सरकार ही तो अड़ रही है ना। सरकार क्यों पहले कहती है भाई अंदर हाउस में बैठ के मकान में क्या बात होगी, उसको आप बाहर अगर अपना डिसीजन आप सुना दोगे पहले तो गलत चीज है ना। अंदर बैठ के क्या बात होगी, फैसला अंदर होगा ना बैठ के मकान में। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग चाहते हैं बातचीत हो, कुछ लोग चाहते हैं कि अभी बातचीत ना हो जब तक सरकार ना माने। नहीं, सभी लोगों का एक मत है कि जब सरकार ये कहेगी कि अंदर बैठ के बात कर लेंगे और
वो अपना आइडियल रूप छोड़ देगी। वो ये ना कहे ना कि हम बिल तो वापसी करने के लिए बात कर लो, तो इसका मतलब हम जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। वो तो हमने 6 दौर की वार्ता में ये बता दिया था उनको। तो आगे क्या? आगे तो सरकार बताएगी क्या है। हम तो बैठे भाई, हमारा आंदोलन हिंसक हो रहा हो तो बताओ, हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ना कर रहे हो तो बताओ, आंदोलन को हम कैसे करें और वो बताओ, या ये कह रहे कि हमने कभी आंदोलन नहीं करे, या आंदोलन पर कोई स्टे है, या देश में आंदोलन पर प्रतिबंध हो गया हो तो बताओ। आंदोलन करने का संविधान में राइट्स दिया गया है कि आप अपनी बात, कोई नहीं सुनना तो अपनी बात आप शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हो, ज्यादा भीड़ के साथ में आप कह सकते हो। ये भी तो मीटिंग करते हैं अपनी, ये भी तो मीटिंग कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग करते हैं ये भी। तो अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, आपके पास भी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, आप मीटिंग भी कर रहे हो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अच्छा, हमारे पे क्या इलाज है? नहीं कुछ हो रहा। अभी तो इसमें पूरी पार्टी हो। और हम क्या कहीं जा रहे हैं? हम शांति प्रदर्शन ये करते रहेंगे। ये तो देश के किसानों का मसले हैं, ये सब चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये आपका भी एक तरीके से उत्तरदायित्व तो नहीं है क्या कि आंदोलन या ये प्रोटेस्ट खत्म हो जल्दी? ना, अभी तो नहीं खत्म करने का। हमारा तो उत्तरदायी है कि ये और मजबूत हो। फार्म हाउस बड़ा चाहिए है, घर में मकान बड़ा चाहिए, कोठी बंगला बड़ा चाहिए, आप बड़ी कार चाहिए, बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, तो आंदोलन कैसे छोटा चाहिए? आंदोलन भी बड़ा करेंगे। कई जगहों पे रोक टोक भी हो रही है। हाँ, तो रोक टोक जरूरी है। आंदोलन में रोक टोक बिना थोड़ा कुछ है। इतने सब्जी में मिर्च मसाले छौंक की छू छू ना हो, इतने भी कुछ पता चलेगा? पड़ोसी को तो जब भी पता चलेगा ना, जब उसमें छू छू होगी, जब ही तो पता चलेगा कि पड़ोसी को कुछ बन रहा। तो आंदोलन में इतने पुलिस का लाठीचार्ज ना हो, इतना आंसू गैस का धुआं ना उड़ता दिखे, तो जब भी तो गर्माहट आता है। बगैर गर्माहट के रोटी पकती है क्या? तो आप चाहते हैं क्या कि थोड़ा छौंक लगता रहे? छौंक अगर ये रोकेंगे तो लगता रहे, इनको लगाना। अगर ये रोकेंगे तो हम रुकना नहीं। हमको ये है, कोई किसान गया वापसी बीच रास्ते छोड़ के, जो बीच रास्ता छोड़ कर जाएगा उसको तो आंदोलन का भगोड़ा कहेंगे, उसकी 3 पिड्डी। कोई कहेंगे कि आंदोलन छोड़ के आ गया था, ये भाग के आ गया था गाँव वापसी। या तो गाँव से आओ ना, आए तो फिर रुकना नहीं। तो अभी आंदोलन कुल मिलाकर के जारी रहेगा? अभी कोई संभावना नहीं? ना, अभी कोई संभावना नहीं। कोई तारीख? ये जाकर 5-6 तारीख 10 तारीख के बाद में शुरू हो गए ये मामले। ऐसा क्या है 10 तारीख में? नया साल मना लेंगे ये भी, और ये भी चाहते हैं कि जो 20 का साल था वो खराब है, और अब नए साल में एक अच्छी शुरुआत हम करना चाहते हैं, और हम किसानों से शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार किसानों को फिर नए साल में खुश करना चाहती है, ये हमको उम्मीद है। चलिए, तो नया साल का इंतजार इन्हें है कि सरकार शायद जो अपने अरियल रुख है जो किसान कर रहे हैं उससे हटे और नए साल का तोहफा किसानों को ला करके दे। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, आज तक।